लाइन लाइन के संबंध में लाइन के संबंध में हम बता चुके हैं आप लोग को कि कितना प्रकार का लाइन होता है। क्या लाइन के संबंध में और कॉपी निकालिए। क्या पहले हम लाइन आपको दिखाए होंगे। लाइन के संबंध में क्या लिखाएं कि नहीं देख लो। नहीं दिखाया है लाइन, तो लाइन के विषय में हम बताएं। पहले देखिए तो कि लाइन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले लाइन हम दिखाए होंगे। बोला जाए कि लाइन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले लाइन दिखाए थे हम टोखा लाइन। टोखा लाइन। क्या सबसे पहले टोखा लाइन दिखाए होंगे। और टोखा लाइन क्या होता है, ये कहाँ होता है, तीन सीमानी के बगल में होता है। ठीक है, टोखा लाइन। टोखा लाइन जिसका परिभाषा लिखाए थे, तीन सीमानी से एक जरिब हटकर 5 जरिब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे टोखा लाइन कहते हैं। तीन सीमानी पर एक टोखा लाइन होता है और 4 सीमानी पर 2 टोखा लाइन होता है। और टोखा लाइन की लंबाई क्या है, ये 5 जरिब। कितना होता है, 5 जरिब की जो लाइन होती है इसे टोखा लाइन कहते हैं। सबको याद है ना, जो नक्शा के किनारे है नक्शा के किनारे बना हुआ है। सबसे पहले टोखा लाइन, इसके बाद दूसरा लाइन क्या होता है, एक काम में आएगा कल, एक टोखा लाइन। फिर होता है सरहद, सरहद या बाउंड्री, बाउंड्री 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 लाइन। क्या सरहद बाउंड्री लाइन में से कहेंगे, सरहद तो ये हो गया, लेकिन बाउंड्री लाइन, सरहद बाउंड्री लाइन जो नक्शा के सबसे किनारे होता है ना। नक्शा के किनारे क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन कहते हैं। और ये बाउंड्री लाइन क्या है, ये बाउंड्री लाइन ये क्या है, ये जो है दोनों मौजे के लिए है। और ये इसकी चौड़ाई जो होता है ये 10 कड़ी, चौड़ाई 10 कड़ी की होती है। अब याद रखिएगा कि बाउंड्री लाइन ये 10 कड़ी की इसकी चौड़ाई होती है, जो दोनों मौजे के लिए होती है। 5 कड़ी जो है एक मौजा के लिए, फिर 5 कड़ी दूसरा मौजा के लिए। क्या है कि नहीं, जैसे ही आप लोग परिमाइज कीजिएगा, सरहद जहाँ मिलेगा दोनों मौजा में बांट के देना है। बाउंड्री लाइन याद रखिए, बाउंड्री लाइन में क्या पाया जाता है भाई, बाउंड्री लाइन में 3 सीमानी पाया जाता है, 4 सीमानी पाया जाता है। जहाँ बाउंड्री घूमता है मुड़ता है वैसे जगह बम्बा पाया जाता है। बम्बा का व्यास 7 कड़ी होता है, जिसमें 3 से 4 फीट जमीन में गड्ढा खोद के लकड़ी का कोयला, टीना का चोंगा या मिट्टी के चोंगा में भरकर और नीचे रख दिया जाता है, ताकि अगला समय जो आवे उसमें खोज के उसको निकाला जाता है। और उसको लास्ट में हम लोग मुश्किल का भी काम देते हैं, एक फिक्स पॉइंट का काम देते हैं, जिस हम लोग जो ऐसे चिन्ह होता है जिसको हम क्या बताए थे, बम्बा, जिसका व्यास होता है 60 कड़ी। इसमें लकड़ी का कोयला या टीना का चोंगा सर्वे के दौरान जो है पूरा रखा हुआ है। तो देखिए कॉपी में कितना प्रकार का लाइन है, देखे कि नहीं, निकला कॉपी में है, नहीं मिला। हम जो इसके पहले लिखाएंगे याद किए हैं कि नहीं। एक लाइन के बाद ये आपका नहीं लिखे हैं सर्कट लाइन या आसमानी लाइन। क्या नहीं लिखे हैं, नहीं आप नहीं लिखा है, वो लिखा है सरहद आसमानी लाइन नहीं लिखे हैं, कॉपी में नहीं मिल रहा है, नहीं लिखा है सर। सरहदी लाइन, सर्कट लाइन नहीं। तो ये देखिए, ये लाइन का चर्चा
ये हुआ है और सबका अलग है। जैसे मार्जिन लाइन क्या है हम बताए हैं। मार्जिन लाइन जो एक मोजे मार्जिन लाइन एक मोजा में दो चादरों को जोड़ने वाले लाइन का नाम मार्जिन लाइन है। नहीं देखिए, जैसे एक मोजा में 2 सीट होता है, 4 सीट होता है और दोनों सीट को अलग करने वाले या दोनों सीट को जोड़ने वाले लाइन का नाम है मार्जिन लाइन। तो ये है लाइन का नाम, जैसे टोखा लाइन, सरहद लाइन है ना। इसके बाद मुरब्बा लाइन, मुरब्बा लाइन के बाद है सिकनी लाइन, लाइन। फिर इसके बाद है आपको कैंची लाइन। कितना लाइन बताएंगे आप? कैंची और लिखाया गया, आप इसे बोल रहे हैं नहीं लिखाया गया। कैंची लाइन, इसके बाद पर्दा लाइन, पर्दा लाइन। फिर इसके बाद टाई लाइन। सर बम्बा 7 कड़ी होता है सर। टाई उसका व्यास होता है 7 कड़ी। टाई लाइन ये भी काम में आ गया। टाई लाइन, मार्जिन लाइन लिख लो जी, लिखे नहीं आप लिखे क्या नहीं। मार्जिन लाइन आपको बोले कॉपी देख के दूसरे मार्जिन लाइन और चेक लाइन, लाइन। और इसी में होता है आसमानी लाइन। आसमानी इसको कहते हैं सर्कट, सर्कट या आसमानी। नहीं लिखा है सब जो चर्चा करेंगे अब कहा कि सब काम में आसमानी लाइन जो हम लोग बोले हैं सबका परिभाषा लिखा गया है। सबका कौन क्या इसका परिभाषा होता है। आसमानी लाइन आपको पूछे हैं। आसमानी लाइन क्या है कि ये जो हम जैसे ही काम हम लोग प्रैक्टिकल का काम शुरू करेंगे हमारा तरह का लाइन आएगा और लाइन का काम का सब अलग है। मार्जिन लाइन को हम कैसे तोड़ के नहीं चलेंगे। टाई लाइन, अब टाई लाइन जहाँ हम बोलेंगे कि मुश्किल बनाओ तो वहाँ 7 से 9 जने का टाई लाइन, 3 सिवानी पर 3 टाई लाइन चलना है, कच्ची सड़क पर 2 टाई लाइन चलना है ना। 3 बेड़ा चौड़ा पर 3 टाई लाइन चलना है। तो टाई लाइन का मतलब समझ में आना है कि कैसे कैसे टाई लाइन, ठीक है। तो कल आसमानी लाइन, टाई लाइन ये सब काम में आ जाएगा। आसमानी लाइन में क्या होता है कि एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल तक जब दिखाई नहीं पड़ता, मान लीजिए जंगल झाड़ी में हम हैं अब क्या है तो एक मुश्किल नहीं दिखाई पड़ता है तो जरी या फीता को चलाने के लिए हम एक मुश्किल से जहाँ चलते हैं वो दूसरा मुश्किल में वहाँ झंडी गड़वाते हैं, है ना। झंडी गड़वाते हैं और हमको सीधा चलाने की झंडी को देखते हैं। अब वहाँ झंडी डालने के बाद भी यदि पेड़ पौधा है तो ऊंचे पेड़ पर झंडी गड़वा देते हैं, ठीक है। तो जो ऊंचे पेड़ पर झंडी गड़वा के जो हम उसको नजर देख के जो चलाते हैं उसी कहते हैं आसमानी लाइन, ठीक है। आसमानी माने आसमान में देखते हैं और उसमें करके हम लोग जंगल झाड़ की पैमाइश करते हैं। तो वही काम के लिए कल अनुमति दिया गया है। हालांकि काम तो हम लोग को और दूसरा भी करना है, खाली वही काम तो नहीं होगा। जब करना है तो और सब काम होगा। तो वहां जाने के बाद एक पेड़ में, दूसरे पेड़ में, तीसरा पेड़ में, चौथा पेड़ में, पांचवा पेड़ में हम लोग झंडी गाड़ेंगे और ऊंचे ऊंचे झंडी रहेगा। या तो अभी को झंडी के साथ बताया गया है कि अभी अपना जानकारी के मुताबिक झंडी बनाते हैं। कितना झंडी बोले 50 फीट का झंडी बनाते हैं देखने के लिए और झंडी गड़वा के और पैमाइश का काम करते हैं। उसमें शुद्धता के लिए जो है आप जब बिना झंडी में चैन या जरी
सीधा नहीं चलता है, और नहीं चलता है तो पैमाइश में दिक्कत होता है। तो आप लोग को हमको सिखाना है, आप लोग को बताना है कि हम यहाँ से इस घोड़ा से घोड़ा जाएंगे तो कैसे हम झंडी गाड़ेंगे, कैसे हम पैमाइश करेंगे, जरीब को कैसे सीधा चलाएंगे, जरीब को कैसे झाड़ के चलाएंगे, जरीब के प्रत्येक क्रिया जिसे उलझ नहीं जाए। हम जरीब के विषय में लिखाए हैं, जरीब का परिभाषा लिखाए हैं, जरीब किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जरीब में जो है बहुत छल्लो होता है, जिसका परिभाषा लिखा है जरीब का परिभाषा कि जरीब किसे कहते हैं, चैन किसे कहते हैं। हम लिखाए थे